बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रे फॉर एग्जाम्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज की इस लेक्चर में हम नवंबर के सेकंड वीक के मोस्ट इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो मैंने इस लेक्चर की पीडीएफ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी है और पासवर्ड में आगे चलकर आपको बताऊँगा। पासवर्ड को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो पूरी वीडियो देखें। तो चलिए क्वेश्चंस का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दी गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस आर गोइंग टू बी हेल्ड ऑन। क्वेश्चन कह रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस कब होंगे। ऑप्शंस हमारे पास है 14 नवंबर, बी 18 नवंबर, सी 15 नवंबर या डी नन ऑफ दिस। तो कब होंगे? करेक्ट ऑप्शन इज़ 15 नवंबर, यानी आज 15 नवंबर को ये इलेक्शंस हो रहे हैं। इस हवाले से मैं आपको इलेक्शंस के बारे में थोड़ी डिटेल देता जाऊँ। करंट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ जीबी कौन है गिलगित बल्तिस्तान के? ये राजा शहबाज खान हैं। अगर हम इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो ये सिकंदर सुल्तान राजा हैं। और इस इलेक्शन में यानी जीबी के इलेक्शन, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में सिर्फ 4 ख़वातीन हिस्सा ले रही हैं। इसमें 200 आज़ाद उम्मीदवार हैं और इलेक्शन 24 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में हो रहा है, यानी 24 हल्कों में ये का इलेक्शन हो रहा है। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद कितनी है? 7,45,361 और इस 7,45,361 में 3,39,998 वुमेन हैं और इस इलेक्शन में 330 कैंडिडेट्स हिस्सा ले रहे हैं। अगर हम पीपी की बात करें तो पीपी के कैंडिडेट्स कितने हैं? 23 कैंडिडेट्स। पीएमएलएन और पीटीआई के 21, यानी दोनों के 21 हैं। जीबी लेजिस्लेटिव असेंबली में 24 जनरल सीट्स हैं, 9 रिजर्व सीट्स और इन 9 रिजर्व सीट्स में 6 वुमेन के लिए हैं, 3 टेक्नोक्रेट्स के लिए। टोटल सीट्स की तादाद कितनी है? 33। और गिलगित बल्तिस्तान में पहले इलेक्शंस कब हुए थे? नवंबर 2009 को। नवंबर 2009 को पहले इलेक्शंस हुए थे। सेकंड इलेक्शंस जून 2015 को हुए थे और थर्ड इलेक्शंस अब होने जा रहे हैं 15 नवंबर 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा डाइड एट द एज ऑफ 84। ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा की डेथ 84 इयर्स की एज में हुई। वो किस यानी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे? ऑप्शन ए कुवैत, बी यूएई, सी बहरीन, डी नन ऑफ दिस। तो किस मुल्क के थे ये? सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, बहरीन के। बहरीन्स प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम, डाइड ऑन 11 नवंबर 2020। इनकी डेथ 11 नवंबर 2020 को हुई और ये इस पोस्ट पर 1970 से थे। ही वाज अंडरगोइंग मेडिकल ट्रीटमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अभी बहरीन के किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा ने क्राउन प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा को नया प्राइम मिनिस्टर बनाया है 11 नवंबर 2020 को। और बहरीन के कैपिटल का नाम मनामा है। करेंसी इसकी बहरीनी दीनार है। पासवर्ड पार्ट 1 क्या है? 2022। बाकी 2 हिस्से इसके मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पेशावर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस हु रिसेंटली डाइड ऑफ कोविड-19। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम बताएं जिनकी हाल ही में कोविड-19 की वजह से डेथ हुई है। ऑप्शन ए जस्टिस गुलजार अहमद, बी जस्टिस वकास मंसूर, सी जस्टिस वकार अहमद सेठ या डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है? सी जस्टिस वकार अहमद सेठ। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ की डेथ 12 नवंबर 2020 को कोरोना वायरस की वजह से हुई थी एट द एज ऑफ 59। इनको कोरोना वायरस कब हुआ था? ही टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19 ऑन 22 अक्टूबर 2020 को इनको कोरोना वायरस हुआ एंड वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल इन पेशावर। और इनके इम्पोर्टेंट जजमेंट्स कौन से थे? वैसे तो इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, लेकिन फर्स्ट एक्विटल ऑफ 74 कन्विक्ट्स ऑफ मिलिट्री कोर्ट्स, मोस्ट ऑफ होम वर अवॉर्डेड डेथ सेंटेंसेस।
और सेकंड क्या था 17 दिसंबर 2019 को वाइल हेडिंग अ स्पेशल कोर्ट, जब यह स्पेशल कोर्ट को हेड कर रहे थे तो इन्होंने फार्मर प्रेसिडेंट रिटायर्ड जनरल परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत सुनाई थी ट्रियन केस में, गद्दारी केस में। फॉर इम्पोजिंग, किस लिए इसको सज़ा सुनाई? फॉर इम्पोजिंग एमरजेंसी इन दी कंट्री ऑन 3 नवंबर 2007, 3 नवंबर 2007 को जो एमरजेंसी लगाई थी परवेज़ मुशर्रफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन 10 नवंबर 2020 विच कंट्री ब्रोकर्ड अ न्यू पीस डील बिटवीन आर्मेनिया एंड अज़रबैजान। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 नवंबर 2020 को आर्मेनिया और अज़रबैजान के दरमियान किस मुल्क ने नई पीस डील करवाई है, यानी सालिस बना है वो मुल्क, कौन सा मुल्क है वो? ऑप्शन ए USA, बी फ्रांस, सी रशिया, डी नन ऑफ दिस। तो कौन सा मुल्क है जिसने सालिसी करवाई है, इन दोनों मुल्कों के दरमियान पीस डील करवाई है? सी रशिया ने। पीस डील कब करवाई? 10 नवंबर 2020 को। अंडर पीस डील ऑल मिलिट्री ऑपरेशन सस्पेंडेड, कोई भी इनके दरमियान मिलिट्री ऑपरेशंस नहीं होगा। एज पर द न्यू पीस डील बोथ साइड्स विल नाउ मेंटेन पोजीशंस इन द एरियाज दैट दे करंट होल्ड, विच विल मीन अ सिग्निफिकेंट गेन फॉर अज़रबैजान एज इट हैज़ reclaimed over 15 to 20% of its lost territory during the recent conflict। यानी इस न्यू पीस डील के मुताबिक दोनों मुल्कों ने जितने एरियाज़ पर कब्ज़ा किया हुआ है वो उनके अंडर होंगी, और इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा अज़रबैजान को होगा क्योंकि इसने अपनी जो लॉस्ट टेरिटरी थी तकरीबन 15 से 20% वो रीगेन कर लिया है। और कन्फ्लिक्ट इज़ कंटिन्यू, और ये कन्फ्लिक्ट 6 हफ्तों से जारी था ओवर द डिस्प्यूटेड रीजन ऑफ नागोर्नो कैराबाख इन द साउथ कॉकस, और इसमें तकरीबन दोनों साइड से 1200 लोगों की डेथ्स हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज ऑन 1 डे विजिट टू बलूचिस्तान विच डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बलूचिस्तान के किस डिस्ट्रिक्ट में एक दिन के दौरे पर गए थे? ऑप्शन ए कोयटा, बी तुर्बत, सी चागली या डी नन ऑफ दीज। तो किस डिस्ट्रिक्ट में गए थे बलूचिस्तान के? बी ऑप्शन इज करेक्ट, तुर्बत में। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कब पहुंचे थे तुर्बत में? 13 नवंबर 2020 को। एंड लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ दी 200 बेड मकरान टीचिंग हॉस्पिटल इन तुर्बत। इसके अलावा उन्होंने अपनी विज़िट के दौरान बहुत से सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्ट प्रोजेक्ट्स के संगी बुनियाद रखे। इस विज़िट में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ कौन था? अब ये मैंने इसीलिए ऐड की क्योंकि अक्सर इंटरव्यूज़ में पूछते हैं कि प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं जाते हैं तो उसके साथ कौन कौन होते हैं, तो उनके नाम बताएं, तो इसीलिए ये मैंने चीज़ें ऐड की हैं। तो कौन सा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ? फेडरल मिनिस्टर्स शिबली फराज, मुराद सईद, गुलाम सरवर खान, SAPM ऑन पॉवर्टी एलिवेशन डॉक्टर सानिया निश्तर, नेशनल असेंबली डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी एंड मेंबर नेशनल असेंबली आमिर महमूद कियानी, ये प्राइम मिनिस्टर के इमरान के साथ थे। और इस विज़िट के दौरान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हायर एजुकेशन के जो स्कॉलरशिप्स हैं वो बलोच स्टूडेंट्स के लिए 135 से 360 किए हैं, और इसके अलावा भी प्रॉमिस टू प्रोवाइड मैक्सिमम फंड्स फॉर बलूचिस्तान एजुकेशन सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज FPSC चेयरमैन। FPSC चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन किन को अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन ए कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद अफजल, बी कैप्टन रिटायर्ड मारूफ अफजल, सी कैप्टन रिटायर्ड अफजल खान या डी नन ऑफ दिस। तो किन को अपॉइंट किया गया FPSC का चेयरमैन? करेक्ट ऑप्शन इज कैप्टन रिटायर्ड मारूफ अफजल को। कब अपॉइंट किया गया? 9 नवंबर 2020 को। ही इज़ फ्रॉम FSP फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान के 22वें ग्रेड के ऑफिसर हैं। FPSC स्टैंड फॉर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्टी वॉन म्यांमार जनरल इलेक्शंस 2020। अगला सवाल कह रहा है कि म्यांमार के जो जनरल इलेक्शंस थे वो किस पार्टी ने जीते हैं? ऑप्शन ए नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, बी यूनियन सॉलिडेरिटी पार्टी, सी अरकान नेशनल पार्टी या डी नन ऑफ दिस। तो किसने ये इलेक्शंस जीते हैं? करेक्ट ऑप्शन इज ए नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने ये इलेक्शंस जीते हैं। ऑफिशियल इलेक्शन रिजल्ट कब अनाउंस हुए थे? 13 नवंबर 2020 को। म्यांमार्स लीडर ऑन्ग सैन सू की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी ने कितने वोट्स कितनी सीट सिक्योर की? 368।
और इसकी जो पोजीशन पार्टी थी द मिलिट्री अलाइंड अपोजिशन यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी यूएसडीपी ने जस्ट 25 सीट सिक्योर की। म्यांमार के कैपिटल का नाम बर्मा या नेपिडो या उसकी करेंसी बर्मीज क्यात है। पासवर्ड पार्ट 2 क्या है? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच कंट्रीज फॉरेन मिनिस्टर हैज अराइव्ड इन पाकिस्तान फॉर 2 days ऑफिशियल विजिट। हाल ही में किस मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर 2 दिन के विजिट पर पाकिस्तान आया हुआ है? ऑप्शन ए ईरान, बी टर्की, सी बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना, डी नन ऑफ दिस। तो कौन आया हुआ है 2 दिन के विजिट पर? कौन सा फॉरेन मिनिस्टर, किस मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर आया है? करेक्ट ऑप्शन इज ईरान। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर जावेद ज़रीफ आए हुए हैं। कब आए थे? 10 नवंबर को। फॉर टॉक्स ऑन रीजनल इश्यूज इन एडिशन टू रिव्यू द बायलैटरल टाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ रिलैक्स्ड इस्लामिक लॉज टू बूस्ट टॉलरेंस। किस मुल्क ने अपने इस्लामिक लॉज को रिलैक्स कर दिया है? ऑप्शंस ए सऊदी अरबिया, बी इजिप्ट, सी यूएई या डी नन ऑफ दिस। तो कौन सा मुल्क है? यूएई ने। यूएई ने 7 नवंबर 2020 को अनाउंस्ड अ मेजर ओवरहॉल ऑफ द कंट्रीज इस्लामिक पर्सनल लॉज। यानी अभी यूएई ने क्या किया है? अलाउइंग अनमेरिड कपल्स टू कोहेबिटेट, लूजनिंग अल्कोहल रिस्ट्रिक्शंस एंड क्रिमिनलाइजिंग ऑनर किलिंग्स। और यूएई की कैपिटल का नाम अबू धाबी और उसकी करेंसी यूएई दिरहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन इलेक्टेड चेयरपर्सन ऑफ एचआरसीपी। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का चेयरपर्सन किसको इलेक्ट किया गया है? ऑप्शन ए हिना जिलानी, बी फायजा जिलानी, सी फरजाना जिलानी या डी नन ऑफ दिस। तो किन को अपॉइंट किया गया है? करेक्ट ऑप्शन इज हिना जिलानी को। 8 नवंबर 2020 को इलेक्ट किया गया है 3 सालों के लिए। जबकि कामरान आरिफ केपी के, राजा अशरफ पंजाब से, हबीब ताहिर बलूचिस्तान और काजी खिजर सिंध से एचआरसीपी के वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। एचआरसीपी स्टैंड फॉर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च विच ऐप फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन। ख़वातीन की प्रोटेक्शन के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें? वुमेन सेफ्टी ऐप लॉन्च फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड इमीडिएट सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स। आप इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मुस्लिम्स वुमेन वॉन यूएस कांग्रेस एंड यूएसए इलेक्शंस 2020। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जो यूएस के इलेक्शंस हुए हैं उसमें कितनी मुसलमान ख़वातीन ने यूएस कांग्रेस के लिए सीट्स जीती हैं? ऑप्शन 7 वुमेन, बी 5 वुमेन, सी 2 वुमेन या डी नन ऑफ दिस। यहाँ पर ये गलत ऑप्शंस लिखा हुआ है। तो कितनी वुमेन ने यूएस कांग्रेस के लिए वो किया है? 2 वुमेन्स। एलियान उमर फ्रॉम सोमालिया एंड राशिदा तालिब फ्रॉम पैलेस्टीन। और इसमें पहली मर्तबा एक ट्रांसजेंडर भी सेनेटर इलेक्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देयर आर डैश बिलियनियर अमंग 342 एनए मेंबर्स। नेशनल असेंबली के 342 मेंबर्स में कितने मेंबर्स बिलियनियर्स हैं? ऑप्शन 15 MNS, 12 MNS, 18 MNS या डी नन ऑफ दिस। तो कितने MNS बिलियनियर्स हैं? करेक्ट ऑप्शन इज 12 बिलियनियर्स। यानी 342 में 12 MNS बिलियनियर्स हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन जो उन्होंने अपने एसेट्स डिक्लेयर किए हैं उनके उस रिपोर्ट के मुताबिक 12 बिलियनियर्स हैं। इनमें 12 में 7 क्या हैं? पीटीआई से ताल्लुक़ हैं, रूलिंग कोalition से हैं इनका ताल्लुक़। While CM Mahmood is richest MP and KP Assembly with assets worth Rs 2.86 billion। जबकि KP असेंबली में जो यानी खैबर पख्तूनख्वा जो वज़ीर आला है महमूद खान, ये रिचेस्ट MPA हैं और इसकी जो वर्थ है वो 2.86 बिलियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ NAPHDA, नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी। कौन है इसके चेयरमैन? करेक्ट ऑप्शन इज बी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर।
Next question is when did Donald Trump fire Defense Secretary Mark Esper after policy clashes? Policy clashes के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने डिफेंस सेक्रेटरी मार्क एस्पर को कब फायर कर दिया अपने पोस्ट से? करेक्ट ऑप्शन इज 9 नवंबर को फायर्ड मार्क एस्पर फ्रॉम हिज पोस्ट ऑफ डिफेंस सेक्रेटरी. Next question is which country successfully launched 13 satellites in a single rocket? Correct option चाइना. कब लॉन्च की? 6 नवंबर को. और इस 13 सैटेलाइट्स में 10 जो थे अर्जेंटीना से थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है देश इज गोइंग टू कंस्ट्रक्ट द 61 बिलियन 22 किलोमीटर येलो लाइन बस रैपिड ट्रांजिट BRT इन कराची. क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कराची में येलो लाइन BRT बना रही है 61 बिलियन रुपीस की लागत से 22 किलोमीटर की. ऑप्शन हमारे पास वर्ल्ड बैंक, बी चाइना, सी ADB या डी नन ऑफ दिस. तो करेक्ट ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक. CM सिंध सैयद मुराद अली शाह ने 5 नवंबर 2020 को कहा कि वर्ल्ड बैंक इज गोइंग टू कंस्ट्रक्ट 61 बिलियन रुपीस 22 किलोमीटर्स येलो लाइन BRT कराची बस रैपिड ट्रांजिट. Next question is which country's PM replaced top officials of his country due to Tigray conflict? Correct option is Ethiopian PM. Next question is which country's former president died on 12th November 2020 after a short illness?